सुप्रभातम बच्चों, आज तीसरे पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः अभ्यास अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 देखिए। उच्चारणं कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण कीजिए, क्या लिखा देखिए। विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टत्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। इस प्रकार उच्चारण करते हुए इनको कॉपी में भी लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में आइए। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके घर में सब प्रकार के सुख सुविधाएं थी। तो किसके घर में थी। तो कस्य भवने की जगह लिखेंगे, कस्य की जगह श्रीकंठस्य। तो उत्तर बनेगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। और उसके बाद पूर्ण विराम लग जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। तो वो पूरा उत्तर बन गया इसका। ख में आइए। कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। किसके घर में नहीं था। कृष्ण मूर्ते है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कृष्ण मूर्ते है गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। ग में आइए। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वान्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो किसने किया। कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वान्। अगला प्रश्न देखिए। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ है। तो उत्तर में लिखेंगे सर्वदा स्वावलंबने सुखम। अगला प्रश्न। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब आया। तो कब आया था बताओ। नववादने। तो उत्तर में लिखेंगे श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं नववादने। अगला प्रश्न। च कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्ण मूर्ति के कितने कर्मचारी हैं। तो उत्तर में क्या आएगा। कृष्ण मूर्तेः अष्ट कर्मकरा सन्ति। आगे चलिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। चित्राणि गणयित्वा तदग्रे संख्यावाचक शब्दम लिखतः। चित्र में जो ये दिए हुए हैं इनकी गिनती करके इनके आगे संख्यावाचक शब्द लिखना है। तो पहले में गिनिए। पहले में है 18। तो उत्तर में लिखेंगे अष्टादश। उसके बाद आगे आम गिनिए। आम कितने हैं। आम गिनेंगे तो 21। तो लिखेंगे एकविंशतिः। उसके आगे बाल लिखी हुई है, कितनी है गिनिए। 15। तो लिखेंगे पंचादश। उसके आगे देखिए मोमबत्तियां कितनी हैं।
36, तो लिखेंगे 60 उसके आगे देखिए कैंची बनी हुई है, कितनी है? 24, तो लिखेंगे 24। उसके आगे पत्ते हैं, गिनती करिए कितने हैं? 33, तो उसके आगे लिखेंगे 33। प्रश्न नंबर 4, मंजूषात अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से जो लिखे हुए हैं उनके उन मंजूषा से लेकर उनके सामने लिखने हैं। तो सबसे पहले 28 है तो अष्टाविंशति, उसके बाद 27 है तो सप्तविंशति, फिर 30 है 63, 31 है 31, 24 है चतुर्विंशति, 40 है 44 और 50 50। प्रश्न नंबर 5 में आइएगा। 5 में लिखा हुआ है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र में देखकर मंजूषा से पद लेकर हमें क्या करना है? वाक्य निर्माण करना है। तो वाक्य निर्माण कीजिए। मंजूषा में क्या क्या शब्द लिखे हुए पहले पढ़ लीजिए एक बार आराम से। कृषकः कृषकौ एते धान्यम् एषः कृषकः एतौ क्षेत्रां कर्षति कुरुतः खनन कार्यां रोपयन्ति। अब वाक्य बनाइए। तो पहले वाक्य हम बनाएंगे अस्मिन्, दूसरा के साथ जोड़ेंगे चित्रे कृषकः क्षेत्रां कर्षति। एक वाक्य बन गया, अस्मिन् चित्रे कृषकः क्षेत्रां कर्षति। अब दूसरा वाक्य बनाइए द्वाभ्यां वृषाभ्यां एष कृषकः क्षेत्रं कर्षति। दो वाक्य बन गए। अब तीसरा बनाइए द्वौ कृषकौ खनन कार्यां कुरुतः। अगला वाक्य बनाइए एतौ कृषकौ खनित्राभ्यां खनन कार्यं कुरुतः। अगला वाक्य त्रियः कृषका धान्यां रोपयन्ति। अगला वाक्य एते कृषका क्षेत्रे धान्यं रोपयन्ति। इस प्रकार मंजूषा शब्दों की सहायता से वाक्यों का निर्माण करना है। उसके बाद आगे चलिए अगला प्रश्न। अधोलिखितान् समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखतः। नीचे लिखे गए समयवाचक जो अंक हैं उनके सामने उनके पद लिखने हैं। देखिए आगे है 5 पंचवादनम, उसके बाद में 7 सप्तवादनम, उसके आगे 3.5 दिया हुआ है तो सार्ध त्रिवादनम, 2.5 दिया है तो सार्ध द्विवादनम, आगे 9 दिया हुआ है नववादनम, आगे 11 दिया हुआ है एकादशवादनम, 12.5 दिया हुआ है सार्ध द्वादशवादनम, 4.5 दिया हुआ है सार्ध चतुर्वादनम, 8 दिया हुआ है अष्टवादनम, आगे 1.5 दिया हुआ है 1.30, इसको 1.5 बोलते हैं सार्ध एक वादनम, फिर आगे 7.5 है तो इसको बोलेंगे सार्ध सप्तवादनम। प्रश्न नंबर 7 मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले रिक्त स्थान है, फिर है रीतवय भवंती,
तो इसमें आएगा षड, षड ऋतवः भवन्ति। फिर मासः, फिर एक स्थान है, फिर भवन्ति, तो मासः द्वादश भवन्ति। आगे चलिए, एकस्मिन् मासे, फिर एक स्थान है, अथवा फिर एक स्थान है, दिवसा भवन्ति। एकस्मिन् मासे तो कितने होते हैं? 63 अथवा 31 दिवसा भवन्ति। आगे, फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में सामान्य रूप से कितने दिन होते हैं? 28। मम शरीरे रिक्त स्थान दिया हुआ है हस्तौ स्तः, तो क्या आएगा? द्वौ। इस प्रकार ध्यान पूर्वक अभ्यास को कॉपी में करना है और याद करना है। धन्यवाद।